प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है MS एजुकेट चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 के अंदर गणित विषय में अध्याय 5 वर्ग एवं वर्गमूल, उसकी एक्सरसाइज 5.3 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्नावली 5.3। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना होगी। यानी जब हम इनके वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इकाई के अंक की क्या संभावना होगी। तो यहाँ हम इस सवाल को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने देखा है कि यदि हम किसी भी संख्या का में इकाई का अंक 1 हो और उसका वर्ग करें, क्या करें, वर्ग करें, तो इकाई का अंक क्या आता है, 1 आता है। और जब 2 तो 4 आता है। इकाई का अंक 3 होने पर वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आएगा, और 4 होने पर 6 आएगा, 5 होने पर 5 आएगा, और 6 होने पर फिर वापस 6 आ जाएगा, और 7 होने पर इकाई का अंक 9 आएगा, और 8 होने पर इकाई का अंक 4 आएगा, और 9 होने पर इकाई का अंक 1 आएगा, और 0 होने पर इकाई का अंक 0 आएगा। और यहाँ हमने देखे थे कि संख्या में इकाई का अंक, संख्या में इकाई का अंक क्या क्या आ रहा है। एक तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है और 9 आ रहा है। ये इतने ही अंक आ रहे हैं। लेकिन ये तो था वर्ग। अगर हम इसको उल्टा पढ़ें, वर्गमूल उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल। वर्गमूल मीन्स अगर 1 हो और उसका वर्गमूल ज्ञात करें तो इकाई का अंक 1। अगर कोई भी संख्या का इकाई का अंक 4 है तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2। अगर 9 है तो 3। संख्या में इकाई का अंक 6 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 4। 5 है तो 5, यानी वर्गमूल में हम रिवर्स चल जाएंगे। 6 है तो इकाई का अंक 6, 9 है तो 7, 4 है तो 8, और 1 है तो 9। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि किसी में इकाई का अंक 1 है और यहाँ भी क्या है, 1 है, तो वर्गमूल करने पर संख्या के इकाई का अंक 1 और 9 दो आने की संभावना है। तो यहाँ हम पहला सवाल हल करेंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या है, 9801। इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक बराबर 1। अतः इसका वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक, अब देखो 1 है तो 9 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो इकाई का अंक 9 व 1 होगा, या तो 9 होगा या 1 होगा, ये 2 अंक होंगे। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो दूसरा पार्ट करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या है, संख्या क्या है, 99,856। इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक 6 है, बराबर 6। अतः अब 6 होगा तो इसका वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल करने पर इकाई का अंक, अब देखो 6 किस किस में आ रहा है, एक ये 6 है और एक ये 6 है, ये 2 6 है, और इन 2 6 के अंदर या तो 4 होगा या 6 होगा। तो क्या क्या हो गए, 4 व 6 होगा, इकाई का अंक 4 व 6 होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इकाई का अंक 1 है तो इकाई का अंक क्या होगा, वर्गमूल का इकाई का अंक, वही पहला क्वेश्चन है जो वही आ जाएगा। वर्गमूल का इकाई का अंक,
इकाई का अंक 1 व 9 होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में इकाई का अंक 5 है और 5 होने पर केवल वर्गमूल का इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। तो क्वेश्चन 4 नंबर में आंसर में हम करेंगे कि वर्गमूल का इकाई का अंक 5 होगा, यानी 5 होने पर ही वर्गमूल का इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है। तो इस प्रकार हमने जैसे वर्ग में पढ़ा था उसी प्रकार रिवर्स कर अगर हम चलें तो वो क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो इस प्रकार हम अंकों की संभावना को बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, या तो 0 होगी या 1 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 9 होगा और एक और रह गया 5 होगा। ये आएंगे 1, 4, 6, 9 और 5। इसका मतलब जो रह गए कौन कौन से, एक तो 2, एक 3 और एक 7 और एक 8। यदि ये इकाई के अंक है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसी प्रकार हम पहले का बताएंगे, इकाई का अंक कितना है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 है, 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार इसका दूसरा जाएगा, दूसरे में 257, तो इसमें लिखेंगे, इसमें इकाई का अंक कितना है, 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यही से हम लिख देंगे, ये 3 की जगह हम 7 लिखेंगे। इसी प्रकार इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें क्या है, वही 8 आ गया इकाई का अंक, तो हम लिखेंगे कि इसमें इकाई का अंक है वो कितना है, 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वही बात लिखेंगे। और यदि 4 नंबर की इसके चौथे पार्ट की बात करें तो इसमें क्या है, इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है। और जब हमने ये देख लिया 1 होगा तो क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। केवल ये 4 नंबर है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी 3 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जैसा हमने हल किया था पहले वाले वीडियो में देखा है कि बार बार घटाना क्या है, विषम संख्याओं को लगातार जब बार बार घटाएं और घटाते रहें, और यदि लास्ट में शून्य आ जाए तो जितने पद होंगे वही उसके क्या होंगे, वर्गमूल होंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ हल करेंगे तो पहला सबसे क्या है, 100 है, पहले 100 में हल करते हैं, 100 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 100 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, लगातार विषम संख्या घटाकर, क्या घटाएंगे, विषम संख्या घटाकर। ठीक है। तो कैसे करेंगे, नंबर 1, इसका पहला पद क्या हो जाएगा, पहले 100 में से माइनस करेंगे 1, कितना आ गया, 99। पहला पद 99 आ गया, 100 में से 1 गया। इसी का दूसरा पद क्या होगा, 99 से अगली विषम संख्या 1 के बाद क्या आती है, 3, अब इसका मान आ जाएगा 96। इसी प्रकार इसका तीसरा पद देखें तो अब 96 से अगली विषम संख्या 3 के बाद क्या आती है, 5, और वो घटा देंगे, उत्तर आ गया 91। इसी प्रकार इसके चौथे पद में क्या करेंगे, 5 के बाद अगली जो संख्या आती है विषम संख्या वो हम घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 84। इसके बाद 5वें पद में हम क्या करेंगे, 84 में से अगली विषम संख्या मीन्स 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 75। अब
छठे पद में हम क्या करेंगे, 75 में से अगली विषम संख्या मीन्स 11 घटाएंगे तो वो हो जाएगी 64। और सातवें पद में हम क्या करेंगे, 64 में से अगली विषम संख्या कितनी है, 11 के बाद 13 आती है, तो 13 घटाएंगे तो ये हो जाएगी 51। और आठवें पद में अगली विषम संख्या घटाएंगे, 13 के बाद क्या आती है, 15, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 51 में से 5 46 और 10 से 36। और नौवें पद में जब हम इसमें से अगली विषम संख्या यानी 15 के बाद क्या आती है, 17, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 19 आ जाएगा। और अगले पद में यानी 10वें पद में हम क्या करेंगे, 19। अब 17 की अगली विषम संख्या क्या आती है, 19, और 19 में से 19 घटाए तो मान क्या आ गया, 0। तो लास्ट में यहाँ पे 0 आएगा। और 0 आने पर अब हम देखें कितने पदों के अंदर घटाई है, तो टोटल कितने पद हो गए, 10 पद हो गए, यानी लगातार 10 विषम संख्याएं घटाई है। अतः 100 का वर्गमूल क्या होगा, 100 का वर्गमूल बराबर 10। तो 100 का वर्गमूल निकल जाएगा लगातार विषम संख्या घटाने के बाद। इसी प्रकार इसका दूसरा हल करेंगे, 169 का वर्गमूल। अब हम क्या करेंगे, लगातार विषम संख्या घटाएंगे। पहला पद 1 घटाया, ये कितनी आ गई, 168। दूसरे पद में क्या करेंगे, 168 में से अगली विषम संख्या 3 घटाएंगे, ये आ जाएगी 165। तीसरे में हम क्या करेंगे, 165 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे तो क्या आ जाएगी, 160। अब इसी प्रकार चौथे पद में क्या करेंगे, 160 में से अगली विषम संख्या 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगी 153। इसी प्रकार पाँचवें पद में हम 153 में से 9 घटाएंगे यानी अगली विषम संख्या घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 144। इसी प्रकार छठे पद में हम क्या करेंगे, 144 में से 9 से अगली विषम संख्या क्या आ जाएगी, 11, और 11 घटाएंगे तो 133। और इसी प्रकार सातवें पद में 11 की अगली विषम संख्या घटाएंगे, किस में से, 133 में से, और 11 की अगली होती है 13, और ये आ जाएगा 120। और आठवें पद में हम 120 में से घटाएंगे 15 तो ये आ जाएगी 105। नौवें पद में हम क्या करेंगे, 105 में से अगली विषम संख्या यानी 17 घटाएंगे तो ये आ जाएगी 88। और ये कितने, 9 पद हो गए। अब 10वें पद में क्या करेंगे, 88 में से अगली विषम संख्या यानी 19 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 7 8 69 69। अब हम अगले पद यानी 11वें पद में क्या करेंगे, 69 में से 19 की अगली क्या हो गई, 21, वो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 4 48। उसके बाद 12वें पद में हम क्या करेंगे, 21 की अगली यानी 48 में से घटाएंगे, 21 के बाद कितने आया, 23, तो कितने बचे, 25। और इसी प्रकार 13वें पद की बात करें तो हम 25 में से क्या घटाएंगे, इससे अगली विषम संख्या यानी 23 की अगली विषम संख्या कितनी होती है, 25, और 25 में से 25 गए 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके टोटल पद कितने हुए, 13 पदों में। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 169 का वर्गमूल बराबर 13, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार हम लगातार विषम संख्या घटाकर वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें कौन सी विधि से करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड लेंगे। तो यहाँ हम 729 के अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि 2 से हम भाग करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसके
लास्ट में इकाई का अंक क्या है, भाजकता के नियम मैंने बताए हुए हैं। इकाई का अंक यदि 2 4 6 8 0 है तो ही 2 का जाएगा, इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का नहीं जाएगा तो हम किसका करेंगे, 3 का। अब 3 का भाग करें, 3 दूनी 6, 2 12, 3 चौके 12 और 3 तिये 9। फिर हम 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से करेंगे, 3 नीम 27। और फिर 3 से करेंगे, 3 तिये 9। और फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। तो लास्ट में 1 आ गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि 729 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, कितने बार 3 है, 1 2 3 4 5 6 बार है। और हमने कितने बार लिख लिए, 5। अब गुणा 3, ये 6 बार आ गई। अब हमें इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो 729 के ऊपर जैसे ही आप वर्गमूल का निशान लगाओगे तो इसके आगे क्या करेंगे, हम इनका एक युग्म बना लेंगे। एक एक का क्या कर लेंगे, 2 2 का एक जोड़ा बना लेंगे, युग्म बना लेंगे और उस युग्म को एक बार लिखेंगे। तो ये 729 के ऊपर हमने वर्गमूल का निशान लगाया और जैसे निशान लगाया इस युग्म को एक बार लिखेंगे। इसको एक बार लिखा, दूसरे युग्म को भी एक बार लिखा और तीसरे युग्म को भी एक बार लिखा। अब हम इसकी क्या कर देंगे, तो ये 729 का जो ये निशान है वो किसका है, वर्गमूल का है। अब देखो 3 तिये 9, 9 तिये 27, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 27। तो ये था पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट की यदि हम बात करें तो हम क्या करेंगे, 400 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से 200 दूनी 400, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50 और फिर 2 से 25 और फिर 2 का नहीं जाएगा, फिर क्या जाएगा, 5 का, 5 पंजे 25 और फिर 5 का 1। तो यहाँ हम देखते हैं कि 400 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 ये है। अब हमें क्या करना है, इनका एक युग्म बनाना है, यानी सेम संख्या का। ये नहीं कि आप 2 का 5 के साथ युग्म बना दो, नहीं, 2 2 यानी दोनों संख्या सेम होनी चाहिए और दोनों का एक युग्म बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 400 का वर्गमूल निकालने के लिए इसके ऊपर वर्गमूल का निशान लगाएंगे और जो युग्म है उन संख्याओं को एक बार लेंगे। तो यहाँ हमने 2 लिया, दूसरे युग्म को भी एक बार लिया और तीसरे युग्म जोड़े को भी एक बार लिया। अब हम क्या करेंगे, 400 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 5 20। तो ये आ गया इसका आंसर 20। इसी प्रकार इसका जो तीसरा पार्ट है उसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले 2 8 16, 1 2 8 16 और 2 दूनी 4, यानी आपको 17 से 64 में 2 का भाग लगाना है। जो भागफल आए वो आपको यहाँ लिखना है और भागफल पूरा जाएगा तो ही आपको 2 से करना है। यदि भाग पूरा नहीं जाए तो फिर अगली अभाज्य संख्या यानी 3 से करेंगे, फिर 3 के बाद 5 से करेंगे। ये मैंने अलग से वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि आपको बताई है। अब इसके बाद हम फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब इसके बाद अब 1 आ गया तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 4 4 8 और 1 9, 3 का भाग चला जाएगा इसमें। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21। फिर 3 का, 3 चौके 12, 3 निम 27। अब हम करेंगे तो क्या आएगा, 7 तो 7 से, क्योंकि हमें पता है 49 में 7 का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का जाता ही नहीं है, इसलिए ये आ गया 7। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 1764 का, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 1764 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब हमें युग्म बनाना है, ये एक युग्म हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1764 को वर्गमूल का निशान लगा देंगे और जैसे ही वर्गमूल का निशान लगाएंगे तो इन युग्म में से एक संख्या लेंगे। इसका एक लिख लिया और इसके भी एक। अब 1764 के जब हम वर्गमूल देखते हैं तो क्या है, 3 दूनी 6 और 7 छके 42। तो इसका आंसर कितना आ गया, 42। अब इसी प्रकार हम अगला जो संख्या है 4096, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 0, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से करें, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2
दो पंजे 10, दो एकम 2, दो दूनी 4। अब फिर 2 से, दो दूनी 4, 1 11, दो पाँच 10, दो छिके 12। फिर 2 से, दो एकम 2, दो दूनी 4, दो अठे 16। आप अलग से भाग कर लेना इसको, दो छिके 12, दो चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 32 दूनी 64। फिर 2 से करेंगे 16 दूनी 32। फिर 2 से करेंगे, दो अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, दो चौके 8। फिर 2 से करेंगे, दो दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, दो एकम 2। तो इस प्रकार इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं 4096 के, वो हम देख रहे हैं कितनी बार 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार है। तो 2 गुणा 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 2, ये कितनी बार लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमने लिख लिया। अब इनके युग्म बना लें। तो 12 में दो दो के युग्म बनेंगे तो आपको पता है ये 6 बनेंगे। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसको इसके साथ ले लेंगे और ये युग्म ये हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको 6 बार लिख लेंगे। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 4096 का जैसे ही हम वर्गमूल लिखेंगे तो इनको कितनी बार लिखेंगे? 2 को 6 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 6 युग्म आ जाएंगे। तो अब इनकी गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इधर भी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो ये किसका वर्गमूल है? 4096 का वर्गमूल कितना है? 64। तो इस प्रकार हमने 4 पार्ट का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात किया। अब हम चलते हैं 5th पार्ट में। जैसे हम इसका हल करेंगे तो ये है अपने पास 7344। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 तिये 6, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये आ गया। अब उसके बाद फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 तिये 6, 2 छिके 12। फिर 2 से, 2 नीम 18, 2 छिके 12, 2 अठे 16। फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 1 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम 121 को देखेंगे तो ये क्या होते हैं? 11 के 11 11 121, और फिर 11 के 1। अब इसको भाग करके देख लेना। 2 के बाद इसमें 3 का भी नहीं जाता है, 4 का 5 का 6 का नहीं, सॉरी 3 के बाद हमें 5 का देखना होता है, 5 का भी नहीं जाएगा। फिर 7 का भी नहीं जाएगा, 7 के बाद आपको 11 का करना होता है तो 11 का जाएगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 7744 के अभाज्य यदि हम गुणनखंड लिखिए तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो हमें लिखने हैं 2, 4 5 और 6 बार 2 लिख दिए, और उसके बाद हमने लिखने हैं 11। अब इनका युग्म बनाओ, 1 2 3 4। अब हम देखेंगे इसके वर्गमूल का निशान लगा देंगे, और वर्गमूल का जैसे ही निशान लगाएंगे तो युग्म है वो एक बार लिखना है अपने को। और अब इनकी गुणा कर देते हैं। अब 7744 की वर्गमूल जो है वो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 11 अठे 88। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 88, ये आ गया वर्गमूल। इसी प्रकार 9604 का यदि हम वर्गमूल ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले, तो 2 चौके 8, 2 अठे 16, 0 2 दूनी 4। फिर यहाँ 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 1। अब यहाँ देखिए हम, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या आ गया है? 1 आ गया है। यहाँ पे 3 का भी भाग नहीं जाएगा, 4 2 6 और 1 7 है, तो 3 का भी नहीं जा रहा है। फिर 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 में लास्ट में इकाई का अंक 5 होता है। 5 के बाद हम यदि बात करें 7 की, तो 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 3 30, 7 चौके 28, 21, 7 का चला जाएगा। देखो 7 तिया 21, 3 30, 7 चौके 28, और 7 तिया 21, 343। फिर 7 का करेंगे तो 7 728, 35 ज़्यादा, 7 4 28, 6 63, 7 नीम 63। फिर 7 का जाएगा, 7 7 49, और 7 से 1। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 9604 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 4 बार 7 है और 2 बार 2 है।
अब इनका युग्म बन गया, एक ये युग्म हो गया, एक ये युग्म हो गया, एक ये युग्म हो गया। तो जैसे ही हम वर्गमूल करेंगे 9604 का, तो ये युग्म क्या लेंगे, एक बार लेंगे। तो 7 7 49, 49 की 2 से गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा 9604 का वर्गमूल। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, ये कितना हो जाएगा 98। तो 9604 का वर्गमूल आ गया अपने पास से 98। इसी प्रकार 5929 का जब हम अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकालेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का यदि देखें, 9 और 5 14, 15 16 और 16 और 9 25, उसका भी नहीं जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं 7 का, 7 8 56, 56 3 32, 28 4, हाँ 7 का जा रहा है। तो हम देखेंगे 7 8 56, 56 3 32, 7 चौके 28, 28 32 में 4 49, 7 7 49, फिर 7 का जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। और फिर हम यहाँ देख रहे हैं 181, हमारे पास 121 पहले भी आया था, ये रहा 5th क्वेश्चन में। तो अब कितने से जाएगा, 11 से, 11 1 11 और फिर 11 से 1। और यहाँ हम देख रहे हैं 5929, 5929 के जब हमने वर्गमूल किए, अभाज्य गुणनखंड किए, सॉरी वर्गमूल नहीं, अभाज्य गुणनखंड किए, तो अपने पास ये आया। और जब हम इसके वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा मान, ये युग्म बनाएंगे, एक एक युग्म लिखेंगे तो 7 गुणा 11। और यहाँ हम देख रहे हैं इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, ये आ जाएगा। इसी प्रकार इसका 8वें पार्ट का यदि हम वर्गमूल ज्ञात करें तो क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 0 2 8 16, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 0 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 5 10, 2 7 14, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से, 2 एकम 2 144, फिर 2 से, 2 7 14, 2 दूनी, फिर 2 से 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 नीम 18, और फिर 3 से 3 तिया 9, और फिर 3 से 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9216 के अभाज्य गुणनखंड देखें तो हम ये सारी की सारी संख्या लिख लेंगे, 2 गुणा 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 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार लिख लिया। उसके आगे 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 गुणा 3। अब इनका युग्म बना लीजिए, तो 10 का तो 5 ये युग्म बन गया, 2 2 के 5 बार बन गए। और यहाँ 9216 का जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 5 बार तो 2 आएंगे क्योंकि कितने युग्म है, और 1 बार 3 आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, और 32 तिये 96। तो इसका जो वर्गमूल आएगा, सॉरी 9216 है अपने पास संख्या, 9216, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 तिये 96। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 96 96। हम इसका अगला पार्ट करते हैं 529। तो हम यहाँ देखेंगे जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 529 का, तो हम देखेंगे कि ये ना 2 से जाएगा ना 3 से, डायरेक्ट अब इसमें किस में जाएगा, 23। तो 23 दूनी 46, 6 69, और 23 तिये 69, 23 23 अभाज्य संख्या होगी, और 23 का फिर 1। तो इसमें हम लगातार करते जाएंगे, संख्या किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसमें डायरेक्ट 23 का जाएगा। और 529 के जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हम लिखेंगे 23 गुणा 23, और फिर 529 का
हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये युग्म बन गया, और इस युग्म को क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, और यही इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। अब 10वां क्वेश्चन है वो 8100 है। 8100 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का, 2 चौके 8, 0, 2 5 10, 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 का नहीं जाएगा, यहाँ फिर क्या जाएगा, 4 5 9, 3 का जाएगा, तो 3 से देखें, 3 6 के 18, 2 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 2 4 5 9, फिर 3 से करें, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से करें, 25 3 75, और फिर 25 में किसका जाएगा, 5 5 25, और फिर 5 का 1। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 8100 का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 है, फिर 4 बार 3 है, और फिर 2 बार 5 है। इसका युग्म हो गया, ये युग्म हो गया, ये युग्म हो गया, ये युग्म हो गया। और जैसे हमें युग्मों को एक बार लिखना है तो हम किसका निशान लगाएंगे, वर्गमूल का निशान लगाएंगे, और इनको एक बार लिख देंगे जो युग्म है, यानी इसको एक बार लिखा, इस युग्म को एक बार लिखा, इस युग्म को और इसको। अब कितना आया मान, तो इसका वर्गमूल जब हम 8100 का करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 5 90, तो इसका मान अपने पास कितना आ जाएगा, 90। तो ये था अपने पास क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जैसे अब देखो इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे। इसने कहा है कि किस संख्या से गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 252 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं, तो 252 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, फिर 2 से किया तो हम देख रहे हैं 2 छिके 12, 2 तिये 6, फिर 3 से 21, फिर 3 से 7, और फिर 7 से 1। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो 252 है, 252 इसके अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब आप एक समान संख्याओं का युग्म बनाइए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 7 हो गया। तो क्या ये युग्म पूरा बना, या हम देख पा रहे हैं कि 7 एक ही है, इसका युग्म पूरा नहीं बना। तो क्यों नहीं बना, क्योंकि एक साथ और होता तो बनता। तो क्यों न मैं इस संख्या को, इसको या इस संख्या को इस संख्या को 7 से गुणा करने पर, अब 7 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये पूरा युग्म बन गया, युग्म बन गया तो इसका मतलब ये अब क्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो हमारा वो अंक आ गया कि किस संख्या से गुणा करें, तो 7 से गुणा करने पर। अब 7 से गुणा करने पर इसका पूरा वर्ग, अब इसका हमें वर्गमूल भी निकालना है, तो ये 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर 7 आएगा। तो इस युग्म को एक बार लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल भी बताना है हमें साथ में। तो 3 दूनी 6, 6 7 42, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 42। तब हम यहाँ नीचे लिखेंगे किस संख्या से गुणा करने पर इस संख्या को, या लिख देंगे उत्तर, संख्या को 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, जिसका वर्गमूल कितना होगा, 42, जिसका वर्गमूल 42 से
होगा। तो इस प्रकार से हम इन सभी सवालों को हल करेंगे। तो ये था अपने पास से इसका पहला पार्ट। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, उसमें क्या आएगा। इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं। तो ये मैंने एक को डिटेल से समझा दिया है। अब दूसरा पार्ट हम शॉर्ट में चलेंगे। तो 180, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 90, फिर 2 से 45 दूनी 90, फिर 3 से 15 3 45, और फिर 3 से 3 5 15, और फिर 5 से 1। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 180 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हम देखें इनका युग्म बनाए 2, ये बन गया। अब 5 का युग्म नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करने पर, अब 5 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये तो थे ही, अब हमने कर लिए। अब इनके क्या हो गए, ये देखो पूरे युग्म बन गए, और पूरे युग्म बन गए तब हम इसका जो वर्गमूल है याद करेंगे, तो वो कितना होगा, 2 गुणा 3 गुणा 5। तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 दूनी 6 और 6 5 30। तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ हम लिखेंगे कि संख्या को 5 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, जिसका वर्गमूल कितना होगा, 30 होगा। ये देखो हमने दोनों निकाल लिए ना। तो इसी प्रकार हम इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी हल करेंगे। तो ये दूसरा सोल्व हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरा सवाल देखते हैं। एक 1008, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 5 10 0, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 126, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 3 6, फिर 3 से 21 3 63, और फिर 3 से 3 7 21, और फिर 7 से 1। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 1008 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और 7। तो ये युग्म पूरा हो गया, ये युग्म पूरा हो गया, ये युग्म पूरा नहीं हुआ। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, 7 से गुणा करने पर, अब 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। ये युग्म पूरे हो गए ना। अब तो इसका मतलब 7 से गुणा करने पर युग्म पूरे हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है। और अब इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, यानी युग्म को एक बार लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 7 84। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा बराबर 84। अब हम लिख देंगे इसको कि संख्या 7 से गुणा करने पर, संख्या 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, जिसका वर्गमूल 84 होगा। तो ये इस प्रकार से इसका तीसरा पार्ट हल हो गया। अब हम इसका चौथा पार्ट हल करते हैं।
इसी का चौथा पार्ट लेते हैं। 2028 जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2 0, 14 दूनी 28, फिर 2 से 2 5 10, 0 2 7 14, फिर 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 निम 27, फिर 3 का जाएगा, 3 5 15, 1 19, 3 का नहीं जा रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 के बाद 5 का भी नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 2 29, 7 का भी नहीं जा रहा है। 11 का यदि हम करें तो 11 का भी नहीं जा रहा है। फिर 13 का करें तो 13 का जा रहा है, 13 एकम 13, 13 3, 13 3 39, और फिर इसमें करेंगे 13 का तो 13 एकम 13। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2028 की जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो ये युग्म पूरा हो गया। अब 3 दूसरा नहीं है तो इसलिए ये युग्म नहीं होगा, ये 13 वाला युग्म हो गया। तो अब केवल यहाँ बचा क्या अपने पास 3। तो अब क्या करेंगे, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 गुणा, अब 3 से यहाँ गुणा कर ले तो ये युग्म यहाँ बन गया, ये युग्म यहाँ बन गया, और ये युग्म है वो ऐसे बन गया। ये हो गया ना युग्म पूरा। अब इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं यहाँ। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 13, 3 का एक बार लिख दिया, और 3 दूनी 6, और इसका मान आ जाएगा 6, 13 6 के 98। तो इसका मान वर्गमूल का आ गया अपने पास से 13 6 के 78, सॉरी 13 6 के 78। तो ये अपने पास इसका मान आ गया। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, किससे गुणा की है, हमने इसमें गुणा की थी 3 से, तो हम लिखेंगे संख्या को किससे गुणा की थी, हाँ 3 से। तो संख्या को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी जिसका वर्गमूल 78 होगा, 78 होगा। तो ये था इसका चौथा पार्ट। अब हम इसी का 5वां पार्ट हल करते हैं। तो इसका 5वां पार्ट लेते हैं, 1458। अब हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18, 729 आएगा। फिर 2 से आगे नहीं जा रहा है, अब 3 से करें तो 7 2 9 18, 3 से बिल्कुल चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 से 3 7 21, 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 निम 27, और फिर 3 से 3 3 9, और फिर 3 से 3 एकम 3। यहाँ हम देख रहे हैं 1458 के जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा लिख दिया हमने, ये लो 2 2 4 6 बार। अब इसके युग्म बनाए तो ये युग्म बन गया, ये युग्म बन गया, 2 का युग्म नहीं बना, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करने पर। अब 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ये 2 हमने गुणा कर लिया। अब ये जो युग्म है वो यहाँ बना है, बाकी युग्म सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 18 तिये 54, 18 तिये 54। तो ये इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि संख्या को किससे गुणा किया था हमने, 2 से गुणा किया था, तो संख्या को 2 से गुणा
करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी जिसका वर्गमूल, अब हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है, तो जिसका वर्गमूल 54 होगा। ये लो, जिसका वर्गमूल क्या होगा, 54। तो ये था अपने पास से 5th पार्ट है। अब हम इसका 6th पार्ट और करते हैं। (768) जो 6th पार्ट है इसको हल करते हैं। अब हम पहले सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 3 6, 2 8 16, 2 निम 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे। 2 निम 18, 2 छक्के 12। फिर 2 से करेंगे। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे। 24 दूनी 48। फिर 2 से करेंगे। 12 दूनी 24। फिर 2 से करेंगे। 2 छक्के 12। फिर 2 से करेंगे। 2 तिये 6 और फिर 3 से करेंगे। 3 एकम 3। तो यहाँ 768 में देखते हैं कितनी बार 2 आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लो 8 बार और 1 बार 3 आए। तो यहाँ हम युग्म बनाएं। तो ये देखो 2 के युग्म बन गए जबकि 3 का युग्म नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करने पर। अब 3 से गुणा करने पर देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 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 3 और ये हमने गुणा कर दी 3 की। ये युग्म बन गया, ये युग्म बन गया, ये युग्म बन गया, ये युग्म बन गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, अब इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिये 48, 16 तिये 48। तो ये आ गया इसका वर्गमूल। अब हम लिखेंगे कि संख्या को 3 से किससे गुणा की थी, 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी जिसका वर्गमूल कितना होगा, 48 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो ये इसमें आगे और क्वेश्चन रह गए जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो धन्यवाद। आगे के क्वेश्चनों के लिए आप अगला पार्ट देखें। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐप MS एजुकेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। धन्यवाद।